सुषमा सुबह सुबह हॉल में बैठी होती है। तभी सुषमा का बेटा अनमोल घर में आता है और उसके साथ आती है एक लड़की और जो कि शादी के जोड़े में थी। अरे ये लड़की कौन है? कहीं तू किसी ड्रामा कंपनी की लड़की को तो उठा कर नहीं लाया है ना? या तो तू रामलीला में नाटक तो नहीं करने लग गया? नहीं माँ, ये एक नाटक नहीं बल्कि एक सच है और ये हमारे घर का हिस्सा है और अब से ये मेरी जीवन साथी और आपकी बहू है। इसका नाम सीमा है। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है? और ये बता रात भर कहाँ था? अरे बेटी तुम आओ ना, बैठो यहाँ। इसकी तो मजाक करने की ही आदत है। माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि सच कह रहा हूँ। ये आपकी बहू है। मैं इससे प्यार करता हूँ इसलिए शादी करके आया हूँ। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना मैंने तेरी शादी तय कर रखी है। माँ आप एक काम कीजिए, अब उस शादी को ना आप भूल जाए क्योंकि आपकी बहू आ चुकी है और देर से ही सही लेकिन आप सास तो बन चुकी हो ना। सुषमा अपने बेटी की ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अरे ये किसे ले आया तू? मेरे तो भाग्य ही फूट गए ऐसे बेटे को पाकर। अरे आखिर ये कौन है, कहाँ से है, कुछ तो बता। माँ जहाँ से भी है ना, अच्छे घर से है, लेकिन मैं इसे भगा कर लेकर आया हूँ और वो भी इसके माँ बाप के खिलाफ जाकर। और माँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप शांत रहिए और बहू को अपना लीजिए। माँ जी देखिए, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर इनसे शादी की है। सुषमा भी अब क्या ही करती, उसके बेटे ने गलती तो की थी लेकिन वो किसी की बेटी को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, और वो भी तब जब लड़की खुद अपने माता पिता के खिलाफ होकर उसके घर की बहू बनकर आई हो। अब सुबह सुबह अगले ही दिन सुषमा की पड़ोसन विमला उसके घर आती है। अरे सुषमा, तूने मुझे कहा था कि शाम में बाजार चलेंगे, लेकिन मैं तेरा इंतजार करती रही और तू आई ही नहीं। आजकल तू वादे करके मुकर जाती है। अरे मेरा मन नहीं था आने का, इसीलिए नहीं आई। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर। अरे तू इतने गुस्से में क्यों बोल रही है? ये बात तो तू प्यार से भी बोल सकती है ना। मेरे अंदर प्यार रहता तो मेरी नालायक औलाद मेरे खिलाफ चाहे ऐसी हरकतें ना करता। अब पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता कि तू कहना क्या चाहती है। विमला इतना कहती है कि तभी सुषमा की बहू सीमा चाय की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है। माँ जी चाय लीजिए, मैंने चाय बनाई है आपके लिए। आंटी जी आप भी लीजिए। अरे क्या बात है सुषमा, तूने तो घर में बड़ी सुंदर नौकरानी रखी है। कहीं इसी नौकरानी की वजह से तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ये नौकरानी नहीं, मेरी बहू है, और थोड़ा तमीज से बात कर। बेशक मुझे अभी ये पसंद नहीं आ रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इसके बारे में कुछ भी बोलती चली जाएगी। अच्छा मजाक कर लेती है। वैसे कितनी पगार ले रही है ये महीने की? वो क्या है ना कि अब मेरी भी उम्र हो गई है, जरा मेरे घर भी आकर काम कर दिया करें। अच्छा होगा कि तू चाय नीचे रख दे और यहाँ से चलती बन, क्योंकि मैंने तुझे बोल दिया कि ये मेरी बहू है, नौकरानी नहीं। तब भी तेरी जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही है। जहर पर जहर उगले जा रही है तू। इसका मतलब तू सच कह रही है, ये सच में तेरी बहू है। और सुषमा ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन तूने अपने बेटे की शादी ऐसे कैसे कर ली? और मुझे क्यों नहीं बुलाया? और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे एक दो लड्डू ही तो खाती हूँ मैं, इसमें भी कौन सी आफत आ जानी थी? अरे अगर मुझे पता चलता तो मैं तुझे जरूर बताती। मेरे बेटे ने इससे भागकर शादी की है। इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो मेरे घर आना जाना थोड़ा बंद कर दे, वरना ऐसा ना हो कि मेरे साथ साथ तू भी जेल में चक्की पीसे। अरे बाप रे बाप सुषमा, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तेरे बेटे ने तुझे बिना बताए शादी कर ली। वैसे लड़की को देखकर लग नहीं रहा है कि ये कुछ खास अच्छे घर से नहीं होगी, गरीब ही लगती है शायद। अरे तुझे गरीब अमीर की पड़ी है, और यहाँ मुझे इस बात की चिंता हो रही कि मेरे बेटे के साथ मेरे परिवार का क्या होगा। सुषमा अपने बेटे की इस हरकत से काफी परेशान थी, लेकिन बेटे ने जो गलती कर दी थी अब उसका क्या ही हो सकता था। ऐसे ही एक रोज सुषमा देखती है कि सीमा को ढंग से बर्तन धोने नहीं आ रहे। ये देखकर सुषमा अपनी बहू सीमा को सुनाने लगती है। अरे बर्तन तो ऐसे धो रही है जैसे रतन टाटा अंबानी की बेटी है तू। चल इन सारे बर्तनों को दोबारा से अच्छे से पानी से साफ कर। मुझे लगता नहीं है कि तुझे कोई काम आता है, आशिकी करने के अलावा आता भी क्या होगा? तभी तो तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया।
ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं दोबारा से बर्तन साफ कर देती हूँ, आप गुस्सा मत होइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू तो चाहती है कि यहाँ भी तुझे आराम मिले, और जैसे तेरे मायके वाले तुझे पलकों पर रखते थे, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ, घर का सारा काम धंधा तुझे ही करना होगा। सुषमा किचन में अपनी बहू को सुना ही रही होती है, तभी अनमोल बाहर से आता है और अपनी माँ को बड़बड़ाता हुआ सुनकर अपनी माँ से कहता है, क्या बात है माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सीमा ने कोई नादानी कर दी क्या? माँ वो क्या है ना कि इसे खाना बनाना, घर का काम ये सब नहीं आता। हाँ हाँ क्यों नहीं आता होगा, बोल तो तू ऐसे राय जैसे किसी अमीर बाप की औलाद है। मुझे कोई मतलब नहीं है इसे काम करना आता हो या नहीं, खाना बनाना आता हो या नहीं, काम तो घर के सारे यही करेगी। ठीक है माँ, वो घर के सारे काम कर देगी, लेकिन अगर वो कुछ पूछे तो आप उसे बता देना, गुस्सा मत करना, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर इसी तबीयत की तुझे चिंता होती तो तू मेरे खिलाफ जाकर इसे अपने घर की बहू नहीं बनाता। सुषमा हर वक्त अपनी बहू को ताने दिया करती, क्योंकि सुषमा को उसकी बहू पसंद नहीं थी, और सुषमा को तो इस बात का भी डर था कि कहीं सीमा के घर वाले उसके घर आकर उसके बेटे और उसे फंसा ना दे। और एक दिन ऐसा होता भी है, सीमा के पिता सीमा के घर आते हैं और दरवाजा सुषमा खोलती है। जी कहिए आपकी तारीफ, कौन है आप और किस काम से आए हैं यहाँ? जी मैं अपनी बेटी सीमा से मिलने आया हूँ, मैं सीमा का पिता धर्मपाल हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कौन सीमा? यहाँ कोई सीमा नहीं रहती, आप गलत पते पर आए हो। अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, अभी सामने तो मैंने अपनी बेटी को देखा है और आप कह रही है कि इस घर में सीमा रहती नहीं है। चलिए हटिए। इतना कहने के बाद धर्मपाल सुषमा के घर में घुस जाता है। सुषमा उन्हें रोकते हुए रह जाती है। अब सीमा अपने पिता को देखकर रोने लगती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ जाकर अनमोल से शादी कर ली, लेकिन अनमोल एक अच्छा लड़का है। हाँ हाँ भाई साहब, बहू ठीक कह रही है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बेटे ने तो बहू को अपनी पलकों पर बैठा कर रखा है। अरे बेटा, मैं सारी पुरानी बातों को भूलकर तुझे अपनाने के लिए आया हूँ। वो तेरी माँ ने मुझे अच्छे से सब कुछ समझाया कि हमने भी लव मैरिज की थी, तो बेटी ने किया तो क्या हो गया, और इसी बात को लेकर मैंने बहुत सोचा और समझा, और अब मैं तेरे दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि प्यार का दर्द क्या होता है। यानी कि समझी जी आप मान गए, अरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अरे आप खड़े क्यों हैं, आइए बैठिए। अरे मैं मान गया हूँ और ये कागज भी लेकर आया हूँ। बेटा, तेरे और दामाद जी के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। ये तेरे लिए एक घर खरीदा है, इस घर की कीमत 4 करोड़ की होगी, और कार भी दी है मैंने, जो घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी है, उसकी कीमत 75 लाख है, और ये सब दामाद जी के लिए लाया हूँ मैं। अच्छा, तो आपको भी मजाक करने की आदत है। कोई बात नहीं, मुझे भी है, बेशक मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन फेंकने की आदत पुरानी है। माँ जी, पिताजी कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि मैं बड़े घराने से हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, देश से लेकर विदेश तक इनका बिजनेस है। क्या तू सच कह रही है बहू? अगर ऐसा है तो मेरे बेटे के तो भाग्य ही खुल गए, लेकिन मुझे अभी इस पर विश्वास नहीं हो रहा। इतना कहकर सुषमा जल्दी से बाहर जाती है और बाहर खड़ी चमचमाती हुई कार देखकर वापस आती है और अपनी बहू से कहती है, तेरे पापा के पास तो बहुत पैसे हैं, वैसे कितने करोड़ों की संपत्ति है? अरे मेरे पास इतना पैसा है समधन जी कि मैं अपनी बेटी को 1 या 10 गाड़ियां खरीद के दे दूं। लेकिन मेरी बेटी को जरा भी पैसों का शौक नहीं है और ना ही महंगी चीजों का शौक है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहना जानती है। बहू तू तो अमीर निकली। इतना कहकर ये सुषमा वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है और सीमा सुषमा को उठाने लगती है। वही धर्मपाल अपनी बेटी से मिलकर और उसे तोहफे के तौर पर कार और बड़ा सा घर देकर वहाँ से चला जाता है।